फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, धरौली में अब तक 20 लोगों का रेस्क्यू। ब्रेक करिए जरा। पहला अपडेट सिर्फ ब्रेकिंग, मलबे में 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका। यह बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, धरौली में 150 सैनिक कर रहे हैं रेस्क्यू। ये बड़ा अपडेट है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। एम्बुलेंस और डॉक्टर की कई टीमें वहां पर तैनात हैं। क्या हमारे रिपोर्टर वहां से मिल चुके हैं? ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। अगर हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़ चुके हैं तो उनको कनेक्ट करिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। ये अपडेट आपके सामने आ रहा है। मैं ये देखिए किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। मैं चाहूंगा ये जरा दोनों विजुअल दिखाइए, दोनों विजुअल दिखाइए। एक तरफ रेस्क्यू और दूसरी तरफ बाढ़ का विजुअल। सुशील, ये दोनों वीडियो दिखाइए। ये देखिए जरा, लोगों का रेस्क्यू एक तरफ चल रहा है, फर्स्ट ऑन TV9, और दूसरी तरफ किस तरीके से वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ये इस वक्त आपके सामने सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बताया जा रहा है सेना के 150 जवान रेस्क्यू में लगे हैं। एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अवनीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। क्या वो लाइव जुड़े हुए हैं? उनको PIP में लीजिए। अवनीश पाल को सीधे आइए। अवनीश, बताइए मुझे क्या क्या जानकारी आ रही है तेजी से। रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट के जो विजुअल्स हैं वो हम पीछे ऑल्टरनेटिवली चेंज करते रहेंगे। गो अहेड अवनीश। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो भी हालात हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक देखे जा रहे हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद जिस तरीके की ये जो तस्वीरें सामने आई है, इन तस्वीरों को देखने के बाद सभी लोग जो है काफी दहशत में है, डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये काफी रिहायशी इलाका है और ये एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर जो है लगातार जो लोग यहाँ पर हर चीज में घूमने आते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कम नहीं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट और तमाम जो ऐसे स्टे बने हुए हैं जहाँ पर जो उनमें लोगों के रुकने की भी संभावना है। तो ऐसे में फिलहाल जो जितनी भी टीमें हैं रेस्क्यू के लिए, वो तमाम टीमें यहाँ पर लगातार पहुंच गई हैं और जो राहत बचाव कार्य है, गढ़वाल के कमिश्नर विनय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गढ़वाल के कमिश्नर सर, थैंक यू वेरी मच। इस स्थिति में आपने टाइम निकाला TV9 के लिए। मुझे ये बताइए सर, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वहां पर क्या हालात है? देखिए, वहां पर करीब स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:50 पर यह सूचना मिली थी जी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के आगे 3 किलोमीटर एक है स्थान है सात ताल, वहां से क्षीर गंगा निकलती है। तो उसमें बड़ी संख्या में मलबा और बहुत बड़ी तादाद में पानी आया और ये थराली मार्केट जो हमारी है जी उसको उसने हिट किया है जी। तो अभी वहां पर चूंकि हर्षिल में आर्मी का हमारा बेस रहता है, तो वहाँ की राजपूताना रेजिमेंट के लोग हैं वो तुरंत वहाँ मौके पर पहुंच गए जी। और इसके अलावा हमारी SDRF, NDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी ऑन द वे हैं। SDRF तो पहुंच गई है, बाकी लोग पहुंच रहे हैं। तो अभी केवल मैं इतना ही बता सकता हूं कि वहां प्रॉपर्टीज का काफी डैमेज हुआ है जी। और 5 लोगों के मिसिंग होने की जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है जी। लेकिन नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, अभी इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जी। और प्राथमिकता पहले यही है जी कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। टेम्परेरी हमारे जो शेल्टर्स होते हैं उनको भी बना दिया गया है जी। जहां लोगों को घर टूटने के कारण या होटल टूटे हैं तो वहां के लोगों को वहां पर हम शेल्टर दे सकें। उनके मेडिकल की, खाने पीने के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जी। लेकिन कितनी कैजुअलिटी है, कितना नुकसान है, इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो अभी हम लोग उसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सभी लोग स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम में हैं। वेदर खराब है, बारिश भी हो रही है। सर, क्या ये बात सही है कि धराली का जो मार्केट है वहां पर उस वक्त काफी सारे लोग मौजूद थे और वो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से हिट हुआ है? देखिए अभी तो आपको पता है कि हमारा ये टूरिस्ट का ऑफ सीजन होता है उत्तराखंड में जी। और अगर ये टूरिस्ट सीजन होता तो बड़ी संख्या में वहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट होते हैं वो रहते हैं जी। लेकिन चूंकि ये टूरिस्ट का ऑफ सीजन चल रहा है और पिछले 3 दिनों से लगातार अलर्ट भी जारी हो रहा था, तो अभी कुछ भी एंटिसिपेट करना, स्पेकुलेट करना उचित नहीं होगा जब तक कि फैक्चुअल रिपोर्ट हमको न।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया विनय शंकर जी ने जो बताया। मैं चाहूंगा ये वाला शॉट और रेस्क्यू का शॉट जो है सुशील ये बिग बॉल पर दीजिएगा। मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं, इस वक्त की बड़ी खबर, धराली के जो कमिश्नर हैं वो हमारे साथ गढ़वाल के कमिश्नर जुड़े, उन्होंने कहा 1:50 पर क्लाउड बर्स्ट की पहली खबर आई। प्लीज ये ब्रेकिंग में ऐड करिए, 1:50 पर। नंबर 1। नंबर 2, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो थे राजपूताना राइफल। हरसील में राजपूताना राइफल का ऑलरेडी बेस है। प्लीज ये लिखिए ब्रेकिंग में, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर राजपूताना राइफल्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गई है। धराली का जो मार्केट है वो काफी बुरी तरीके से हिट है, 5 लोग मिसिंग हैं, ये ऐड करिए उसमें लाइन। और बड़ी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिग बॉल पर ये दोनों तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए राजपूताना राइफल्स और रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम यहां पर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर राजपूताना राइफल्स। और यहां पर जूम इन करिए किस तरीके से, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तुरंत तैयार करिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, गढ़वाल के कमिश्नर ने हमसे जो अभी फोनों में कहा है, नंबर 1 पहली बड़ी खबर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। 1:50 पर पहला कॉल आया। नंबर 2, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान पहुंचा है। नंबर 3, नीचे जो लोग हैं वो बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। नंबर 3, खीर गंगा जो नदी है वहां से ये बाढ़ जो है, वहां से ये क्लाउड बर्स्ट का जो पानी है वो यहां पर आता है। नंबर 4, जो धराली का मार्केट है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। ये टूरिस्ट सीजन नहीं था वरना कयामत आ जाती। ये देखिए नीचे जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लोग नीचे बहे जा रहे हैं। ये देखिए जरा यहां पर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें, और अब जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए, राजपूताना राइफल्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एसडीआरएफ की टीम वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और यहां पर वापस आइए, ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को संभाल के रखिए। मैं चाहूंगा सुशील अगली ब्रेकिंग में इन्हीं तस्वीरों को लीजिए। अगली बड़ी खबर, आईटीबीपी की 3 टीमें उत्तरकाशी भेजी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, ब्रेक करिए। एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, केंद्र सरकार हर संभव मदद करती रहेगी। बड़ी खबर, गृह मंत्री ने कहा, सीएम से बात कर जानकारी ली गई। ये गृह मंत्री ने कहा जरूरत पड़ने पर और टीमें भेजी जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा वीडियो देखिए अब आपके सामने। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए वीडियो आपको, और सीधे मैं चलूंगा मेरे साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से आईटीबीपी की 3 टीमें भेजी गई हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी, एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई हैं, गृह मंत्री ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मनीष झा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, मैप पर दिखाइए और उस मैप के बगल में मैं चाहूंगा ये शॉट्स प्ले करते रहिएगा। मनीष, ओवर टू यू, दिखाइए जरा कहां पर ये हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन, एक डिटेलिंग बताइए दर्शकों को। बिल्कुल निशांत, मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस उत्तरकाशी में कुदरत ने ये कहर ढाया है वो एग्जैक्टली है कहाँ पर। और चूंकि उस जगह पर जो लगातार तस्वीर आ रही है वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें, तो देखिए मैप के जरिए खास करके अगर ये देखिए, ये देहरादून है, ये ऋषिकेश और हरिद्वार है, जिसके बारे में लगभग भारत में हर कोई जानता है। और वहाँ से अगर आप देखें तो हाईवे नंबर 34 से आप उत्तरकाशी पहुँचते हैं। उत्तरकाशी से आप लगभग 40 किलोमीटर दूर में आकर ये लोकेशन जो देख रहे हैं, ये है वो हरसिल वैली। हरसिल वैली वो जगह जो कि बहुत ही बड़ा एक मशहूर पर्यटन स्थल है। और जैसा कि इस वक्त टीवी 9 से बात करते हुए गढ़वाल के कमिश्नर कह रहे थे कि अभी टूरिस्ट का सीजन नहीं है, इसलिए टूरिस्ट की संख्या कम है, लेकिन अभी भी काफी मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट थे। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर बादल फटता है तो हरसिल के पास जो धराली गांव है और धराली गांव के साथ साथ धराली का मार्केट, वहां पर आकर मलबा और पानी की वजह से काफी तबाही मचती है। और इस वक्त हम आपको मैप के जरिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हरसिल महत्वपूर्ण है? तो हरसिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगोत्री, जो 4 धाम की यात्रा आप करते हैं, और गंगोत्री जाने से पहले का ये स्टॉपेज है जहां पर कि धराली के पास आकर, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर जो तीर्थयात्री हैं वो धराली में आकर ठहरते हैं। यहां से गंगोत्री 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हरसिल को उत्तराखंड मेरे साथ मनीष, अभी और जानकारी आ रही है। बादल फटने के बाद एक नया वीडियो, ड्रोन वीडियो वहां पर आया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे साथ
साथ अभी अभी गढ़वाल के कमिश्नर जुड़े, उन्होंने कहा कि पहली खबर करीब 1:50 पर आई। वहां पर जो मार्केट था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने कहा 5 लोग मिसिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुकानों को और जो बिल्डिंग्स हैं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं चाहूंगा जरा ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये जब वहां पर पानी सेटल डाउन हो रहा है उसके बाद का वीडियो है, लेकिन जब पानी आया तब का वीडियो दिखाइए। और इसके बीच में पीआईपी में हमारे जो सहयोगी है इस वक्त उत्तराखंड से, उनको सीधे लेकर चलिए। मेरे सहयोगी इस वक्त अविनाश मेरे साथ है, जरा तुरंत बताइए अभी क्या क्या जानकारी और आ रही है आपके पास। बिल्कुल, देखिए वहां पर लगातार जो रेस्क्यू कार्य है वो तेजी से चल रहा है, और क्योंकि इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है कि कितने लोग इसमें प्रभावित हुए होंगे। हालांकि जो पहली जो सूचना आई थी उसमें लगभग बताया ये जा रहा था कि 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर हैं जो लोग उसमें प्रभावित हुए हैं, और लगातार वहां पर जो जैसा कि आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और पुलिस वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। और सबसे पहले जो उनकी प्राथमिकता में वो है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन लोगों को वहां से निकाला जाए। इसके अलावा ये भी इसके बारे में भी जानकारी होटल व्यवसायियों से जुटाई जा रही है कि क्या है होटल, रिजॉर्ट और अन्य जो होम स्टे हैं उसमें कोई आकर के यात्री तो नहीं रुके थे, ताकि एक अच्छा खासा जो सही जो सटीक डाटा है वो जो है प्रशासन को उपलब्ध हो सके। जानकारी दिखा रहे, बता रहे। मुझे एक और चीज जरा समझाइए आप यहां पर प्लीज, रिपोर्टर को जरूर दिखाइए, वो लाइव जुड़े हुए हैं। मुझे एक और चीज बताइए, अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स क्या है? क्योंकि जो कमिश्नर साहब है उनका ये कहना है 5 लोग मिसिंग हैं, और जगह से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये लोअर बैंड जरा हटा के एक बार तस्वीरें दिखाएं। जो और जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 लोग हैं। एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं? देखिए सर, अभी तक इसमें जो आधिकारिक अगर बयान की बात करें तो आधिकारिक बयान इसमें कोई साफ तौर पे नहीं आया है, लेकिन जो स्थानीय लोगों से संपर्क हुआ है उनके मुताबिक तकरीबन 50 से 60 लोग हो सकते हैं जो उन्होंने अनुमान जताया है। तो फिलहाल जो वहां भी जो जितनी भी जो टीमें लगी हुई हैं वो इसी बारे में फोकस उनका है कि उन्हें जल्द से जल्द पता लग सके कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ताकि उन लोगों को भी इस आपदा या इस प्रभावित क्षेत्र से निकाला जा सके, बचाया जा सके। फिलहाल जो है पूरी तरीके से वहां पर आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने अपने हाथों में चीजें ले रखी हैं, और जो रेस्क्यू अभियान है उसे काफी तेजी से चलाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस पूरे ये जो आपदा जैसी स्थिति वहां पर बनी है इसको लेकर के लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और तमाम जो देहरादून और इसके अलावा एसडीआरएफ की और टुकड़ियां भी यहाँ से भेजी जा रही है, इसलिए ताकि इससे प्रभावित होने वाले लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई। आप जब ग्राउंड पर पूरी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएं तो हम आपसे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। शॉर्ट्स नजर रखिएगा। उत्तरकाशी में प्रलय, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल्स दिखाइएगा यहां पर, ये दोनों विजुअल्स हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस, और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशील, मुझे ब्रेकिंग का इंतजार है। ये देखिए, शॉट चेंज करिएगा यहां पर। ये देखिए, उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद अलर्ट। यहां पर जो अभी अभी हमने आपको विजुअल दिखाया था वो प्ले करिए। यहां पर नदियों से उचित दूरी बनाए रखने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर। फिर जो जानकारी आ रही है, बच्चों और मवेशियों को दूर रखने का अलर्ट है। मैं चाहूंगा इस वक्त स्क्रीन पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये खबर दिखाइए, गृह मंत्री जी की खबर दिखाइए। ये यहां पर सीधे दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्लेट ऑन। उत्तराखंड में ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मुझे इंतजार है, जरा दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट का। ये देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी अभी बने हुए हैं, मैं मनीष के पास आने वाला हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। उत्तराखंड के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। नैनीताल, बागेश्वर के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की तस्वीरें, चेतावनी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया। टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी में बाढ़ की चेतावनी। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बहुत सारे थे भाई घर पे, बहुत सारे थे अरे होटल पर जो मंजारा में वहां पे कैसे गिरे भाई?
उधर से गए नहीं, टूट के होटल अरे पर ये है तो अभी क्यों रखने बोला सब बचेगा, क्या बात कर रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, इसके बाद हम 4 विंडो पर आएंगे। मनीष, मुझे ये बताइए अभी इस वक्त क्या और डिटेलिंग, क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास, बताइए जरा हमें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ, कुदरती कहर हुआ, वहां से ठीक कुछ ही किलोमीटर दूर थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैं ये चाहूंगा ये जो दूसरा शॉट आपने चला, ये एग्जैक्टली मेरे बगल में ब्रेकिंग में, इसमें वो वाला शॉट चलाइए जो घर वगैरह बह रहे हैं, उसको प्ले करिए। मनीष, गो अहेड। बिल्कुल, देखिए जहां पर यह हादसा हुआ है उसके ठीक पास ही में आर्मी का एक बड़ा सा कैंप है। राजपूताना राइफल्स वहां पर तैनात है। वहां से आर्मी के 100 जवान को भेजा गया जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से बताया गया, केंद्र सरकार ने भी आईटीबीपी की टीम भेजी है, एनडीआरएफ की टीम भी भेजी है और कुल मिलाकर 7 टीम यहां से भेजी गई है। वहीं दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और फिर जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। पानी आया, अचानक बादल फटा, काफी मात्रा में पानी जो है सो खीरगंगा से होकर बहा। मलबे मनीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये जो नीचे वाला शॉट हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये वाला, ये मनीष के बगल में दिखाइए और प्ले इट ऑन। मनीष, गो अहेड प्लीज। हाँ, बिल्कुल, देखिए जिस वक्त खीरगंगा से काफी मात्रा में मलबा आया और पानी आया, उसने जो स्थानीय जगह है वहां पर धराली गांव और धराली बाजार, उसको काफी नुकसान पहुंचा और फिर उससे बहाते हुए वो भागीरथी नदी में लेकर जाकर गिरे। तो एक ऐसा जगह जो कि वैसे भी हिमालय में बेहद संवेदनशील इलाके में से माना जाता है, और उस जगह पर इस तरह के बादल फटने के बाद की जो तबाही है वो इस वक्त हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन चाहे राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार, आप जो बता रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। ये शॉट जरा मेरे बगल में प्ले करिएगा। ये जो शॉट अभी हमने जो मनीष का फ्रेम बनाया था, इसको दिखाइए। इन विजुअल्स को देखिए, किस तरीके से बाढ़ का वहां पर बादल फटने के बाद पानी बह रहा है। ये देखिए जरा ध्यान से आप यहां पर, और नीचे की अगर आप तरफ देखेंगे तो किस तरीके से सब कुछ, थोड़ा सा इसको सुशील जूम इन हम कर सकते हैं अगर वहां पे हो पाए। ये देखिए नीचे का स्पेस कट करके, ये देखिए बिल्डिंग्स दे गई। अब मुझे ऐसा लगता है यहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये विजुअल्स को अगर आप ध्यान से देखें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजुअल देखिए, इसी के साथ सीधे आपकी स्क्रीन पर 4 विंडो विजुअल्स आ रहे हैं, जरा उनको प्ले करिए। उसके बाद हम वापस इसको रिविजिट करेंगे। ये देखिए जरा, चारों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये तबाही की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटा, भारी तबाही है, रेस्क्यू जारी है। हमारी टीम ने किस तरीके से डिटेलिंग की है आपके सामने वीडियोस आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, उत्तरकाशी में प्रलय की आंखों देखी। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया धरौली में आपदा का हाल। ये देखिए, आई विटनेस ने बताया ग्राउंड जीरो का हाल। बादल फटने से धराली में भीषण तबाही। मैं चाहूंगा इसके बगल में वीडियो प्ले करिए और 40% में ब्रेकिंग को ऑन रखिए विद म्यूजिक डाउन, प्ले इट ऑन। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी ये जो आपने आई विटनेस को सुना, मैं आपके सामने इसको एक बार फिर से प्ले करना चाहता हूं ब्रेकिंग के साथ। सुनिए, उन्होंने खुद कहा कि पूरा का पूरा मार्केट बह गया। दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन जरा। परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी इस सब के बीच में आइए जरा बिग वॉल पर। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। ये देखिए कहां पर ये हुआ है, ये मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूं। मनीष ने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ये देखिए वीडियो आपके बगल में चल रहा है। मैं चाहूंगा सुशील, मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो जो वीडियो हमने प्ले किया था अभी जो बिल्डिंग्स वहां पर गिर रही हैं, वो दिखाइए जरा। ये देखिए गंगोत्री और मुखवा के पास धराली में बादल फटने से भारी तबाही है। ये देखिए किस तरीके से बिल्डिंग्स बहती चली जा रही है यहां पर। ये तबाही जूम इन नहीं करना है अभी। ये देखिए आगे देखिए, धराली में देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया। अभी जो हमने ब्रेकिंग चलाई थी, जो गृह मंत्री जी की ब्रेकिंग थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या किया जा रहा है, वो ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। धराली में बादल फटने से खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आई है, जिसकी तस्वीरें यहां पर हैं। लोग बहे जा रहे हैं, बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है। यह हैरान करने वाला वीडियो हमारे सामने आ रहा है। यहां वाले शॉट्स को चेंज करिए जरा तेजी से। बादल फटने से पहाड़ों से सैलाब के साथ आया मलबा, यह इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है। फिर आगे दिखाइए जो जानकारी है। इस सब
सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। ब्रेक करिए, उत्तराखंड आपदा पर इमरजेंसी बैठक। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में बैठक। खबर, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही है। मौके पर एनडीआरएफ की 4 और आईटीबीपी की 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। इसमें जो एम्बुलेंस है उसको ऑफ करिएगा। उत्तरकाशी में बादल फटने से चीख पुकार, दिखाइए जरा ब्रेकिंग। यहां पर एम्बुलेंस ऑफ करिएगा। ब्रेकिंग का म्यूजिक डाउन। ये देखिए, गंगोत्री धाम के पास दराली में बादल फटने से तबाही। अचानक खीर गंगा में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बादल फटने से पूरे धराली में दहशत। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गया सेफ जगह। सेफ है। बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे आपको लेके चलूंगा। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूं। थोड़ी देर में आपके सामने स्क्रीन पर ब्रेकिंग आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस पर रिएक्शन आया है। ब्रेक करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से जानकारी ली। बड़ी खबर, आपदा में प्रभावित लोगों के लिए संवेदना। पीएम ने कहा राहत और बचाव का हर संभव प्रयास जारी है। पीएम ने कहा मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए जरा सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। अब जो हमारे पास जो डिटेलिंग आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जैक्टली ये कहां पर हुआ है। दिखाइए जरा यहां पर शॉट्स को, ये शॉट्स आपके सामने हैं। देखिए धराली का ये इलाका है और बगल में प्रधानमंत्री जी का जो रिएक्शन है ये देखिए। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। ये देखिए धराली और हरसिल ये है इलाका। यहां पर एग्जैक्टली इस जगह पर ये हुआ है जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ये अगर दूर से देखें तो गंगोत्री यहां पर है, इसके बाद ये एक इलाका है लंका, फिर ये धराली है। इस इलाके में एक मार्केट लगा हुआ था, वहां पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो मुख्यमंत्री जी की बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आर्मी की। सीधे आइए, धराली में बचाव कार्य जारी है। ब्रेक करिए जरा। टीवी 9 से बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ब्रेक करिए। लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है, धामी ने कहा। टीवी 9 से बोले धामी, आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। में सभी जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, बड़ी खबर, धराली में दोपहर करीब 1:45 बजे हुआ भूस्खलन। ब्रेक करिए, शॉट दिखाइए, वो जो बिल्डिंग वाले शॉट से सुशील दिखाइए। उत्तराखंड के धराली में आपदा पर सेना का दावा। बस्ती में अचानक मलबा और पानी भर गया, सेना ने कहा। आईबेक्स ब्रिगेड के जवानों ने तुरंत वहां पर तैनाती हुई। आईबेक्स ब्रिगेड के जवानों की तुरंत तैनाती, सेना ने कहा। यह देखिए, आपदा के समय अपने नागरिकों के साथ खड़ी है सेना। यह बड़ी खबर आ रही है।
दराई बर्बाद हुई यार, दराई बर्बाद हुई। आइए जरा मैं इस वक्त आपके सामने मैं चाहूंगा ये दोनों स्टिल्स, ये स्टिल और वीडियो जरा बिग वॉल पर दिखाइए। हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं उत्तरकाशी में ये जो प्रलय आया है इसकी एक एक डिटेल आपके सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अब ये सेना किस तरीके से, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहां पर जो थे वो राजपूत राइफल्स थी, और यहां पर ये बाढ़ किस तरीके से आई। सुशील मैं चाहूंगा इसके साथ यहां पर जरा वो वाला शॉट दिखाइए जो वहां पर बिल्डिंग्स बह रही थी, ये दोनों शॉट दिखाएंगे। एक ये शॉट है, ये देखिए, ये आपके सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा वो वेरीफाइड नहीं, उसको हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन के शॉट थे सुशील वो वाले दिखाइए, किस तरीके से पानी में जाकर लोगों को बचाया जा रहा था, वो वाले शॉट भी दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है इस इलाके में, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, और मैं मनीष के पास इसकी लोकेशन के लिए एक बार फिर से जाना चाहूंगा। ये देखिए यहां पर कल्प केदार का मंदिर बताया जा रहा है। ऊपर मेरे सहयोगी हैं संजय जो कि यहीं के रहने वाले, उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया उसको देखकर, कल्प केदार का मंदिर जो है यहां पर है, वहां पर, और जो इलाका है, जो पूरा मार्केट है धराली बाजार, वो उसके थोड़ा नीचे इस इलाके में है जहां पर बहुत तेजी से बाहर पानी आया। और ये देखिए ये दोनों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये इस वक्त आपके सामने बड़ा एक तस्वीर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा वो 4 विंडो एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को, एक बार फिर से ये देखिए 4 विंडो शॉट दिखाइए, किस तरीके से वहां पर हालात बड़े तेजी से तब्दील हो गए। ये देखिए अब पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा और चौथा रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, वहां पर टीम्स को मूव कर दिया गया है। सीधे चलिए मनीष के पास विजुअल्स के साथ। मनीष अभी इस वक्त के क्या अपडेट है, तुरंत मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आप दिखा रहे थे वो भागीरथी नदी का है जहां पर कि रेस्क्यू टीम किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैप पर आप लगातार जिक्र कर रहे थे, देखिए ये जो लोकेशन है ये दरअसल हरसिल वैली है, वो जगह जो कि काफ़ी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उत्तराखंड वाले बहुत गर्व से इसे कहते हैं कि ये उनका मिनी स्विट्जरलैंड है। वहाँ पर जिस तरीके से बादल फटने के बाद हादसा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके ठीक 20 किलोमीटर दूरी पर है गंगोत्री, यानी कि 4 धाम में से एक बहुत ही मशहूर और पवित्र जगह गंगोत्री। तो अक्सर जो लोग आते हैं वो हरसिल में आकर रुकते हैं, हरसिल के पास धराली की जगह पर आकर रुकते हैं। और इस वक्त जैसा कि लगातार आई विटनेस भी बता रहे कि धराली मार्केट और धराली गांव दोनों पानी की वजह से, मलबे की वजह से बुरी तरह से तबाह हो गया है। कितने लोग लापता हैं इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीम चाहे आर्मी की हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, ये सब कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बचाया जा सके। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुके इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त जनरल के सिन्हा सर मौजूद हैं। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपको बहुत इंतजार कराया, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास, और इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्शन आ चुका है, गृह मंत्री जी की तरफ से रिएक्शन आ चुका है, इन दोनों को दिखाइएगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ। विनोद सर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एसडीआरएफ और राजपूत राइफल्स, इस कैलामिटी से कैसे निपटा जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, व्हाट इज हैपनिंग सर? देखिए निशांत, क्योंकि मैंने आपदा प्रबंधन में काफी काम किया है और सीनियर कंसल्टेंट रहा हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें देखिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है खासकर पहाड़ों में, तो वो जो लोकल आदमी होते हैं, और क्योंकि जब तक एसडीआरएफ की मदद या एनडीआरएफ की आती है, लेकिन मतलब लोग वहाँ के लकी हैं कि हरसिल में हमारी एक पलटन है जिसने एकदम त्वरित एक्शन लेके वहाँ जो राहत सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। मैं अपनी टीम से बोलूंगा वो जो रेस्क्यू वाले शॉट्स हैं, जो किस तरीके से पानी में तैर के बचाया जा रहा, वो प्ले करिए, क्योंकि वही विनोद सर बता रहे हैं। विनोद सर प्लीज गो अहेड। जी, तो निशांत मैं ये बता रहा था कि ये भगवान की दया है हमारे ऊपर, उन बाशिंदों पे जहाँ ये आपदा आई है, कि हमारी एक पलटन वहाँ काफी हरसिल में लोकेटेड है, और हरसिल में एक पलटन हमेशा रहती है, तो वो तुरंत मतलब उन्होंने एक्शन लिया है, और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ ऑलरेडी दे हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस। लेकिन क्लाउड बस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो वेदर है वो परमिट नहीं करता कि एयर इंसर्शन ऑफ जो आपके एसडीआरएफ या एनडीआरएफ एलिमेंट्स का, क्योंकि वेदर खराब रहता है।
दूसरी चीज सड़कें भी जो सरफेस रोड है, कम्युनिकेशन है, वो भी डिसरप्ट हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे अच्छी चीज जो है, क्योंकि मैं वहाँ काफी विजिट किया है, वहाँ एक उन्होंने जो विलेज डिफेंस जो विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, वीडीसीज हैं, आपदा मित्र बना रखे हैं, महिला मंडल कोई वहाँ ट्रेनिंग दे रखी है, और हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो डेवलपमेंट निधि से 10-10 हजार रुपए की हर एक को मदद दी गई है। तो जो लोकल इक्विपमेंट है, जो फौरी इलाज के लिए चाहिए या रेस्क्यू के लिए चाहिए, वो मुहैया करा दिया जाता है। लेकिन हमारी जो राजपूताना राइफल्स की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मदद मिल रही है, वो क्योंकि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में गोल्डन आवर जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले 24 घंटे में 80% लोगों को बचा लिया जा सकता है, लेकिन इसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा थी। और जैसा अभी मतलब कलेक्टर साहब ने बताया, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट सीजन नहीं था, तो ये मार्केट में उतनी चहलकदमी नहीं थी। अगर ये टूरिस्ट सीजन होता तो शायद कैजुअलिटीज और भी ज्यादा हो सकती थी। तो ये मतलब हमारे लिए थोड़ा सा रोकूंगा। एक खबर मैं अपने दर्शकों को 2 खबरें रिविजिट करके बता रहा हूं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है, और उसके बाद मैं हेल्पलाइन नंबर पर आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जरा बड़ी खबर, उत्तराखंड के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉर्ट। नैनीताल, बागेश्वर के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी, शॉर्ट्स के साथ रखिएगा। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने ब्रेकिंग और शॉर्ट चल रहा है। के सामने बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। सभी नदियों से उचित दूरी बनाए रखने का अलर्ट, नदी से बच्चों और मवेशियों को दूर रहने का अलर्ट। खीर गंगा में बादल फटने से मलबे की चपेट में पूरा गांव। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी का मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। सीधे चलिए जंग के सिन्हा सर के बाद। सर, बहुत बड़ी खबर है, और एक ऐसी कैलामिटी है जिसमें फर्स्ट फ्यू आवर्स में रिएक्शन जरूरी है, लेकिन लोकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 1, उस इलाके में आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आर्मी वहां पर मौजूद ऑलरेडी बेस है हरसिल में, अगेन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं? देखिए, जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए, मेजर प्रॉब्लम नजर आ रही है वो क्लाउड बर्स्ट का। जब क्लाउड बर्स्ट होता है, मैंने 2-3 क्लाउड बर्स्ट देखे हैं अपनी जिंदगी में, और इस इलाकों में ही देखा है। तो क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि एकदम वॉश अवे हो जाता है, जैसे आप दिखा रहे थे, पूरा का पूरा मार्केट वॉश अवे हो गया है, और लोग उनको खोज रहे हैं। नीचे आप भागीरथी नदी देख रहे थे, और इसके ऊपर यमुनोत्री है। यमुनोत्री हरसिल से जो आती है, हरसिल में हमारी एक परमानेंट बटालियन लोकेशंस हैं, राजरीत की आप जैसे बता रहे हैं अभी वहाँ हैं। तो वो तो करेंगे, रिस्पॉन्ड तो करेंगे, मगर रिस्पॉन्ड से इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली जो सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, प्लीज पार्डन मी। मेरी टीम मुझे बार बार बता रही है एक बड़ी खबर आ रही है, आई एम कमिंग बैक टू यू सर। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए, ब्रेक करिए जरा। हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं लोग, ब्रेक करिए। उत्तरकाशी प्रशासन ने जारी किए नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिखाइए जरा। नीचे टिकर में हेल्पलाइन नंबर्स हमने प्ले कर रखे हैं, जरा प्ले करिए। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने चल रहा है टिकर में, प्ले करिए जरा उसको। 01374 222 126 और 222 722। मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग में भी लिखिए प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा सुशील वापस आइए उन दोनों ब्रेकिंग और शॉट पर, और इस ब्रेकिंग को हम बाद में फिर से रिविजिट करेंगे। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, योर टेक सर। देखिए, आपके दर्शकों को भी ये बता दूं कि जो क्लाउड बर्स्ट होती है, दिस इज जस्ट हाफ एन आवर में बिल्डअप होता है, हेवी बिल्डअप होता है, टोटल डाउनफॉल, पूरा का पूरा बादल फट करके नीचे बैठ जाता है, और जहां पर भी वो बैठता है उस जमीन को टोटल, उसके बाद इतने मलबे निकलते हैं, इतनी ज्यादा होती है, और बगल में भागीरथी नदी है जिसके में लोग बह गए होंगे, तो उनको इमीडिएटली, और यदि आप गोल्डन आवर्स की बात करते हैं तो इमीडिएटली वी हैव टू रेस्क्यू देयर।
तो उसमें लोकल्स की बहुत अपनी ये होती है, उनको पहल करनी पड़ेगी जब तक कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंचे। मगर वहाँ आर्मी है मेरे ख्याल से, उसके कारण तो काफी ये पड़ेगा कि उनको नदी के अंदर घुसने पड़ेंगी, वहां से रेस्क्यू करने पड़ेंगे। दूसरे मलबे के अंदर जो दबे होंगे वो तो बात की बात है, जो एनडीआरएफ है एसडीआरएफ जब पहुंच जाएगी, और पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि ये देहरादून से सीधा ऊपर का रास्ता है। लैंडस्लाइड्स हुए होंगे, मगर लैंडस्लाइड्स के अलावा वहां पहुंचना बहुत, और वो खुल जाता है, मौसम तुरंत खुल जाता है। जब क्राउड ब्रस्ट होगा तो आप वहां से लॉन्च कर सकते हैं स्मॉल टीम्स को बाय एयर इंस्ट्रक्शन। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें चल रही होंगी, मगर बचाना जो नदी के अंदर में, भागीरथी नदी के अंदर में जो बहे हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। वो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, क्लाउड ब्रस्ट होकर के तुरंत विदिन हाफ एन आवर एवरीथिंग, यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट वो चीजें आपको इमीडिएटली करनी होगी, ये मेरी एक्सपीरियंस कहती है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार ये दोनों वीडियो दिखाऊंगा, और ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, और ये देखिए वीडियोस देखिए अब आप जरा, जो हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए जरा किस तरीके से क्लाउड बस्ट हुआ, यहां पर ये पूरी बिल्डिंग्स बह गई। ये देखिए आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, ये वीडियो, ये पूरी बिल्डिंग्स का बहने का वीडियो आ रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें तो किस तरीके से यहां पर ये फ्लैश फ्लड्स की स्टार्ट थी। दोनों को दिखाइए एक साथ, ये फ्लैश फ्लड्स की स्टार्ट थी और उसके बाद ये वाला वीडियो आपके सामने आ रहा है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, और मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। मैंने अभी अपनी टीम को ये व्हाट्सएप भी किए हैं। जो इंफॉर्मेशन है, आर्मी कैंप हर्षिल में जो आर्मी कैंप है वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर यह फ्लैश फ्लड आया, नंबर 1। और दूसरी बड़ी खबर, जैसे ही फ्लैश फ्लड आया आर्मी के 150 जवान लोगों को बचाने के लिए निकल गए। 10 मिनट के अंदर वो साइट पर थे, यह भी जानकारी आ रही है। और उनका यह भी कहना है कि 15 से 20 लोगों को बचा लिया गया है। यह ब्रेकिंग को तुरंत तैयार करें। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, सीधे आइए 4 विंडो बिग वॉल पर दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। 4 विंडो बिग वॉल पर देखिए यह इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से जो हमारे पास जानकारी आ रही है। यह देखिए जरा, यह धराली में बादल फटा, फ्लैश फ्लड्स, पूरा गांव जमींदोज, पूरा गांव तो हम नहीं कहेंगे लेकिन हां नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से पानी और मलबा आया और 34 सेकंड घर होटल मलबे में दब गए। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। मैं चाहूंगा जरा इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर की खबर जारी दिखाइए जरा। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। खबर आर्मी कैंप वाली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करिए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, यह बड़ी खबर। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, हर्षिल आर्मी कैंप हर्षिल से 4 किलोमीटर दूर फटा बादल, यह जानकारी है। सेना के 150 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े। यह घटना 1:45 पर हुई, वो भी लिखिए, ऐड करिए। सेना ने 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू शुरू किया, फिर 15 से 20 लोगों को इमीडिएटली बचाया गया। लाइन ऐड करिए ये वाली, 15 से 20 लोगों को तुरंत बचाया गया। सीधे चलिए जल के सिन्हा सर के साथ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ग्रेस, थैंकफुली भारतीय सेना वहां पर उसका वहां पर पोस्ट था हर्षिल में। लेकिन अब मेरा आपसे यह जानना है, इस कैलामिटी को लेकर वो पर्टिकुलर रेजिमेंट क्या तैयार होगी? क्या उनको इसकी ड्रिल्स दी जाती हैं? क्या उनके पास इसका ऑलरेडी एक ड्राई रन होता है कि ऐसा कुछ हो तो क्या करना है? और क्या उनके लिए भी एक सरप्राइज था ये? नहीं, जो फौज होती है, खास करके राज्य बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन है, और वो हरदम इस तरह की चीजों का ही नहीं, वो हर एक चीजों के लिए तैयार रहते हैं। और वो जो जज्बा होता है, आप कूद पड़े उस जब
तो वो जज्बा लेकर के उनको होता है और वो हाईली ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि इसी कार्य में उनका काम नहीं है, मगर इन सब चीजों को, क्योंकि उन इलाकों में वो रहते हैं। बताना चाहूंगा यहाँ पर वो लाइन ऐड करिए, शुरुआत में ही 15 से 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया, वो लाइन प्लीज ऐड करिए। प्लीज गो अहेड सर। देखिए निशांत, जो ये हमारे जवान हैं, इनकी ट्रेनिंग्स तो इस मामले में नहीं होती, मगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में इनको ऑपरेट करते हैं और इनको एवलांच के अंदर में, इनके अंदर में बादल फटने से या ये कार्रवाई, ये सब इन चीजों को करते हैं, इनको पता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, मगर उनका जज्बा, उनका होश और उनको काम करने की अपनी एक क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, तो छोटे टीमों में, और वो बेस है। तो ये देखिए केवल 150 लोग, बटालियन में 1000 के आसपास लोग होते हैं, मगर वो सारे डिप्लॉयड होंगे इन हायर रीचेस। जो नीचे वाले हैं इसके कारण ही 150 लोग, और उसमें होंगे कुक, धोबी, ये सब चीज, मगर वो कर जाते हैं। और यही चीज है, कुछ लोगों को बचाया है। मेरे ख्याल से यदि उनको नेतृत्व मिल जाए, यदि उनके कोई कंपनी कमांडर या 2IC या सेकंड कमांड हो, या होंगे CO जो उनके हैं, कमांडिंग ऑफिसर तो नहीं होंगे, पर जो भी नेतृत्व है, या सूबेदार, मेजर, बेस कमांडर, कोई भी हो, उनके नेतृत्व में वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अपने ही इनिशिएटिव। मैं चाहूंगा जरा ये विजुअल्स मेरे बगल में ब्रेक करिए। मैं अपनी टीम को एक इस वक्त बड़ी खबर बता रहा हूं, सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स, बादल फटने से भारी तबाही। ये विजुअल्स मेरे बगल में ब्रेक करिए, जो अभी थोड़ी देर पहले वाले विजुअल से। नंबर 1, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, ये ब्रेकिंग तैयार करिए। नंबर 2, बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नंबर 3, करीब 20 घर और होटल, 20 घर और होटल बादल फटने की वजह से पानी में बह गए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है सोर्सेस के हवाले से। यह इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 20 घर और होटल बादल फटने से पानी में बह गए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यानी, और धराली बाजार जो मैं आपको बता रहा हूं, धराली बाजार की अगर बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुए हैं। कई शॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करिए और एक क्विक टेक सीधे लीजिए। यहां पर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ हैं। सर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ दत्ता सर के पास चलिए। दत्ता सर, आप इंस्टेंट रिस्पॉन्डर, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे उसमें इंडियन आर्मी है, लेकिन ये चीजें एक्सपेक्टेड है वहां पर होंगी, तो स्ट्रैटेजिकली या लोकेशन के लिहाज से कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि 4 घंटे के अंदर जो हमारी इन्फेंट्री बटालियन थी उसकी रेस्क्यू टीम तो वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं। रही बात SDRF की, क्योंकि SDRF की जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी रवाना हो चुकी हैं, और उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक विलेज लेवल पे भी मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आपदा मित्र कहते हैं, आपदा चौकियां वहां बनी हुई हैं, महिला मंगल टीम्स हैं। तो ये उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। हर एक गांव के पास करीब 10,000 रुपए तक की इक्विपमेंट है जो इस तरह के फ्लैश फ्लड्स या और चीजों से वो लेस हैं। तो 5 से 10 गांव आसपास के मिलके एक सब्सटेंशियल जिसे फौरी रेस्क्यू सिस्टम है। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, ब्रेक करिए। जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, सुशील, शॉट्स को चेंज करिएगा। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, ब्रेक करिए। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 20 घर और होटल मलबे में दबे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सब बचेगा, क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे थे भाई घर पे, बहुत सारे होंगे। अरे होटल पर थे वाले जो मंजार में नीचे है रास्ता, नीचे कैसे गिरा भाई? उधर से गए टूट गया होटल अभी। अरे पर ये है कि अभी क्यों रखने वाले सब बचेगा, क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे थे भाई घर पे, बहुत सारे। सीधे चलिए, यहां पर मैं एक बार मनीष से रिएक्शन लूंगा। मनीष, नुकसान काफी हुआ है, आप लेकिन टीम्स जो है वो काफी तेजी से आगे मूव कर चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत तेजी के साथ वहां पर राहत और बचाव की जो टीम है वो पहुंच पाई। उसकी मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं चाहूंगा मनीष के बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट चले। मनीष, क्या आप हमें दिखा सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन भी, जब आप ये बता रहे हैं इंफॉर्मेशन के साथ ब्लेंड करके? प्लीज गो अहेड मनीष।
बिल्कुल निशान, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए लोकेशन भी और इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैप पर तो अब एक नया निशान बन गया, वो निशान है धराली फ्लड्स का, यानी कि जहां पर यह घटना घटी है वो जगह इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पे रेड कलर में ये साफ तौर पर दिखा रहा है धराली फ्लड्स। यहीं पर वो बादल फटा है जो इस वक्त हम मैप पर दिखा रहे हैं। देखिए ये उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से जब आप आगे बढ़ते हैं और यहां पर धराली में आकर जो हर्सिल वैली का इलाका है धराली, यहां पर यह घटना घटी है जो बात जिसे अभी हम मैप पर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ठीक इससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित इंडियन आर्मी का एक बड़ा सा बेस कैंप है और वहां से कुछ ही मिनट के अंदर आर्मी की टीम पहुंच गई। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी उसमें आर्मी पहुंची थी और इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राहत का जो काम है वो सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ ही सेकंड के अंदर जिस तरह की तबाही आई, क्योंकि साफ तौर पर वीडियो में आप देख सकते हैं महज 30 से 40 सेकंड के भीतर किस तरह से पानी और मलबा क्षीरगंगा नदी से बहते हुए आया धराली। मनीष मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। सुशील क्या आप ब्रेकिंग और शॉट के साथ ला सकते हैं? दो गोट वरना खाली ब्रेकिंग। आईटीबीपी की 16 लोगों की टीम घटनास्थल पर, बड़ी खबर, यह एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वेल डन टीम। ये देखिए एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना। बड़ी खबर, धराली में करीब 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के अंदर मैं चाहूंगा इसी में हमारे गेस्ट को भी दिखाइए, एक नया विजुअल आ रहा है अभी, जरा दिखाइए। ये देखिए, मैं चाहूंगा इसके बगल में हमारी ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। ये देखिए, ये ब्रेकिंग दिखाते रहिए जो अभी हमने चलाई है। ये देखिए जब पानी आ रहा है वहां पर किस तरीके से इस इंसान ने बचने की कोशिश की। सुशील ये जरा बिग वॉल पर दिखाइए, बिग वॉल पर दिखाइए। ये देखिए अब यहां पर दलदल है, स्वॉर्म। ये देखिए किस तरीके से वहां पर दलदल है और दलदल में ये इंसान बचने की कोशिश कर रहा है। टिकर में जो अभी हमने खबर दिखाई है वो चलाते रहिएगा। ये देखिए, ये इसको जूम इन करिए यहां पर। ये देखिए किस तरीके से ये इंसान वहां पर जब पानी आया बच के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे दलदल है, बहुत कीचड़ है और उसमें ये फंस जाता है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी वहां पर आया। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा टिकर में जरा प्लीज कुछ क्षणों के लिए हमारी ब्रेकिंग जो अभी हमने दिखाई है वो दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से ये इंसान यहां पर ये दलदल में फंस जाता है, निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूंगा सुशील स्क्रीन पर ये वाला वीडियो और जो घर बह रहे हैं वो दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से वहां पर क्या हालात थे बिफोर एंड आफ्टर। ये दोनों के वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। प्ले इट ऑन, जरा प्ले इट ऑन। ये देखिए ये वीडियो आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से यहां पर ये पहले जो बाढ़ आई और उसके बाद ये पहले और बाद के वीडियोस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा सुशील दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए। ये देखिए जरा और सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद है। सर रेस्क्यू टीम्स रवाना है, कई पहुंच चुकी हैं। ये कितना लंबा प्रोसीजर चलेगा कंसीडरिंग द फैक्ट कि अभी भी मौसम खराब है, जिसकी अगली ब्रेकिंग में कुछ क्षणों में दिखाने वाला हूं। निशांत देखिए ये ऑपरेशन टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गर्त वहां आई है, पहली बात उस गाद को वहां से निकालना होगा और खासकर क्योंकि उसके अंदर काफी कैजुअलिटीज होने की उम्मीद है। दूसरी चीज, कैजुअलिटीज जब इस तरह का स्लश आता है तो उसके साथ बह के चली जाती हैं। अगर आपको याद हो 2013 का उत्तराखंड का, तो वहां जो बॉडीज थी या जो मालपा वाला केस हुआ था तो बॉडीज कम से कम 4, 5, 6 किलोमीटर तक मतलब पाई गई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए बड़ा श्योरली और सर्टेनली इस ऑपरेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जो डीसिल्टिंग करेंगे तो आप इक्विपमेंट को बड़े सावधानी से उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मैकेनिकल जो आप मतलब इक्विपमेंट है उसको बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ लोग फंसे हों तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
तो जो प्रोडिंग है और जो प्रोबिंग है वो दोनों बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन सर मेरे पास इस वक्त वहां पर ग्राउंड से एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सेना की मेडिकल टीम घटनास्थल पर मौजूद। ब्रेक करिए जरा। जख्मी लोगों का सेना के अस्पताल में इलाज, हर्षिल के सेना अस्पताल में इलाज जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ओ भाई साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये हमारे पास एक अलर्ट की खबर आ रही है जो मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये जरा ध्यान दीजिएगा और मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग बल्कि विजुअल चलाते रहिएगा। कुमाऊं क्षेत्र में पिछले 72 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। अभी भी नेपाल को जोड़ने वाली सड़क बरसात से खतरे में है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, बगल में विजुअल, बल्कि वो वाले विजुअल चलाइए। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, हल्द्वानी से नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क गौला पुल के पास एक हिस्सा तेज बहाव में वॉश आउट हो गया है। ये भी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, नैनीताल जिले में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए जरा, गोला नदी पर बने पुल का हिस्सा गिर गया है। ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है।